ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष मास की अमावस्या के बारे में। अमावस्या तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए उपयोगी हो तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और व्रत कथाएं सुनने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। जैसे पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित है, उसी तरह अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। प्रत्येक अमावस्या को पितरों के लिए दान, पुण्य, तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो अमावस्या तिथि होती है वो पितरों की सुबह मानी जाती है। तो जैसे सुबह हमें खाना पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे पितृ भी हमसे आस लगाते हैं। तो अमावस्या को तर्पण अवश्य करना चाहिए। हो सके तो दान, जूते का, छाता, अन्नदान ये भी करना चाहिए। अगर और भी सामर्थ्य है तो ब्राह्मण भोजन करा दें। तो इस प्रकार से अमावस्या तिथि पितरों के लिए ही मानी गई है और पितरों के लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी इस दिन होती है, पीपल की पूजा होती है। तो अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। अगर इस दिन थोड़ा सा दूध मिलाकर पीपल पर जल अर्पित किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। विशेषकर अमावस्या पर स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करें और उसी जल में पितरों के लिए तर्पण भी करें। परंतु अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए अमावस्या पर। और पितरों के लिए जब तर्पण करें तो 1 लोटा शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं, तुलसी पत्र डालें, काले तिल डालें और दक्षिण की तरफ मुख करके पितरों के लिए तर्पण करें। याद रहे, जब हम पितरों के लिए कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं तो उसमें काले तिल का उपयोग अवश्य करते हैं, क्योंकि काला तिल डालने से जो चीज़ हम दान करते हैं या तर्पण करते हैं तो सीधा हमारे पितरों तक पहुंचती है। और ऐसा माना जाता है कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो सभी प्रकार से सुख समृद्धि आती है। और अगर किसी वजह से पितृ नाराज रहते हैं तो पितृ दोष लगता है और जो भी हमारे काम बन रहे होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा काम बनने वाला ही होता है, लेकिन अंत में उस काम पर किसी न किसी वजह से कोई ना कोई रोक लग जाती है। तो ये कारण एक पितृ दोष का हो सकता है, जो कि हम अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण करने से, दान करने से, ब्राह्मण भोजन कराने से दूर कर सकते हैं। तो अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, इसको अवश्य संभाल लेना चाहिए। संध्या के समय परिवार के सभी सदस्यों को एक छोटा सा हवन भी अवश्य करना चाहिए पितरों के नाम का। इससे पितृदोष समाप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। इसके अलावा संध्या के समय मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाना चाहिए। दक्षिण की तरफ दीपक की लौ रखकर और अपने घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ, अर्थात जब आप अंदर से बाहर जाएंगे तो बाईं तरफ और जब बाहर से अंदर आएंगे तो दाईं तरफ, इस तरफ दीपक जलाना चाहिए सरसों के तेल का। इसके अलावा एक दीपक रसोई घर में भी जलाना चाहिए, जहाँ पर आपका जल का स्थान है, पानी का घड़ा हो या फिर वाटर कूलर जो भी हो, आपको वहाँ पर अवश्य एक दीपक जलाना चाहिए। अगर पानी का घड़ा नहीं है तो आपको पानी का घड़ा किचन में अवश्य रखना चाहिए। ये ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृगण जब पानी पीने आते हैं तो उस घड़े के द्वारा ही पानी पीते हैं। भले ही आप उस घड़े का पानी ना पिएं, सुबह उस घड़े के पानी को आप अपनी दहलीज पर छिड़क दें।
इससे पितृ तृप्त होते हैं। तो एक घड़ा अवश्य भर के रखना चाहिए और उस घड़े पर हो सके तो रोज दीपक जला दें। अगर रोज नहीं भी जला सकते तो कम से कम अमावस्या पर एक दीपक वहाँ पर जलाना चाहिए। इससे भी पितृदोष में काफ़ी राहत मिलती है। तो अमावस्या तिथि के दिन जो भी उपाय हम करते हैं पितरों के निमित्त, उससे हमें निश्चित रूप से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को भी समर्पित होती है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और खीर का भोग माँ लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। जब भी आप माता लक्ष्मी के लिए खीर का भोग बनाएं तो उसमें शक्कर की जगह पर आप मिश्री का प्रयोग करें। माँ लक्ष्मी को मिश्री की खीर बनाकर अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो अमावस्या के दिन सामर्थ्य के अनुसार माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। अब आइए ये जान लेते हैं कि साल 2025 में पौष मास की अमावस्या कब है। तो देखिए, अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 19 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 5 बजे से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:12 पर। तो उदया तिथि के अनुसार अमावस्या का व्रत, स्नान और अमावस्या का दान 19 दिसंबर शुक्रवार को किया जाएगा। हालांकि स्नान 20 दिसंबर को भी कर सकते हैं क्योंकि इस दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या तिथि विद्यमान रहने वाली है। तो 20 दिसंबर को भी स्नान किया जा सकता है। 19 दिसंबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:31 से 6:19 तक रहने वाला है और इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। पितरों के लिए जब भी आप दान करें या तर्पण करें तो सुबह 11:30 बजे के बाद ही करें। यही समय पितरों के लिए होता है। तो 11:30 बजे से और लगभग 12:50 तक आप पितरों के लिए दान तर्पण कर सकते हैं। तो ये थी अमावस्या से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।